Hello class, I welcome you all in this new session of BPSC's PYQ सीरीज़। और मैं आज नए प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाला हूँ। बेसिकली इसमें हम लोग BPSC में पूछे गए बिहार स्पेशल क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, बिहार से रिलेटेड जो स्पेशल क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ रिटन हियर रीजनल जनरल नॉलेज। तो बिहार की जो जनरल नॉलेज है उससे रिलेटेड करंट अफेयर्स जो लेटेस्ट पूछे गए हैं, और उसके साथ साथ जो BPSC स्पेशल वाला पार्ट होता है, ठीक है, बिहार स्पेशल वाला पार्ट होता है, हम उसको यहाँ पे कवर करेंगे। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली पे मिल जाएगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट नोट बताना था। बेसिकली इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कमीशन ने डिलीट कर दिए थे। ठीक है, तो उस पर जैसे कोई क्वेश्चन है, कुछ गलत पूछा गया, ठीक है, कमीशन कई बार कुछ गलत क्वेश्चन भी पूछ लेता है जिसका मीनिंग कुछ और होता है, या कई बार मिसप्रिंट हो जाता है, तो कमीशन उसको डिलीट कर देता है। तो यहाँ पे मैं बता दूंगा कि कमीशन ने कौन से डिलीट किया है या कौन सा गलत है। ठीक है, तो इस वजह से आपको ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी तक हम लोग लगभग इसमें जो ये आपकी ये वाली प्लेलिस्ट है, इसमें लगभग हम लोग 400 क्वेश्चंस के अराउंड हम लोग देखेंगे। अभी तक के आए जितने भी लास्ट ईयर से पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो लास्ट ईयर से हम चलेंगे। ठीक है, जैसे अभी तक हम प्रीवियस प्लेलिस्ट में भी अभी तक हम करते आए हैं। ओके, तो 71st BPSC से हम अपने क्वेश्चंस को कवर करना स्टार्ट करेंगे, और वी विल गो अप टिल, आई थिंक वी विल बी डूइंग अप टिल द 1994 BPSC क्वेश्चंस। ठीक है, 1994 तक के पूछे हुए क्वेश्चंस हम अभी तक कवर करेंगे, राइट। तो हर सेशन में वैसे ही जैसे अभी तक 20 क्वेश्चंस कर रहे थे, हो सकता है आगे चल के मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ा दूं। अभी के लिए हम लोग 20 क्वेश्चंस ही देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर BPSC रीजनल जनरल नॉलेज सीरीज़, जिसमें हम लोग बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, बिकॉज वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। How many bronze medals were won by Bihar player in 38th National Junior Athletics Championship 2025? ये लास्ट ईयर पूछा गया था 25 में, और ऑप्शंस हैं 4, 5, 6, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो बेसिकली BPSC ने ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया है। ओके, इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। इट इज़ डिलीटेड बिकॉज जो 38 नेशनल जूनियर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप की बात की गई है, वैसी कोई चैम्पियनशिप हुई ही नहीं। सो आई गेस ये नंबर का कुछ मिसप्रिंट रहा होगा, आई डोंट नो। सो इस वजह से इस क्वेश्चन को BPSC ने, कमीशन ने डिलीट कर दिया गया है, क्योंकि जो लास्ट चैम्पियनशिप हुई थी वो 2023 में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, जो डिलीट हो गया तो अब उसमें कोई ऑप्शंस देखने की तो मतलब उसमें मैं क्या मार्क करूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला ही क्वेश्चन डिलीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार विल बेनिफिट फ्रॉम कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट? कोसी मेची रिवर को जब लिंक किया जाएगा तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट बेनिफिट होगा? पटना, नालंदा, गया, सिवान, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, बेगूसराय, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मोर देन वन ऑफ द अबव। सो बेसिकली कोसी रिवर आप सबको पता है। ठीक है, कोसी इज़ ऑल्सो नोन एज सॉरो ऑफ बिहार। ठीक है, हर साल लगभग वहाँ पे बहुत रिवर्स कोर्स शिफ्ट हो जाता है, इस वजह से बाढ़ भी आ जाती है। मेची रिवर कौन सी है? बेसिकली दिस इज़ द ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी, सॉरी महानंदा, आई एम सॉरी, महानंदा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, सो इसका सही आंसर हो जाएगा अररिया, पूर्णिया, किशनगंज एंड कटिहार। ये 4 डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा इस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट से बेनिफिट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following newspapers of Bihar, which was the first one to get published? देखो, बिहार स्पेशल से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 30-35 के अराउंड, हो सकता है 40 भी पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो प्लीज़ BPSC स्पेशल वाला पार्ट जो है इसको आपको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हिस्ट्री और BPSC स्पेशल से ही आते हैं, और साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। ठीक है, सो हिस्ट्री की सीरीज़ मैं कवर कर ही रहा हूँ साइमल्टेनियसली, और फिर बिहार की भी मैं ही कवर करूँगा। ओके, सो बाकी की जो सीरीज़ है वो भी आपको अलग अलग प्लेलिस्ट में आपको मिलती रहेगी, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सारे BPSC के जो PYQ क्वेश्चंस हैं प्रीलिम्स के, वो यहाँ पे कवर किए जाएंगे। ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार, अमंग द फॉलोइंग न्यूज़पेपर ऑफ बिहार विच वॉज द फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड? लास्ट ईयर पूछा गया है। पटना हरकरा, बिहार बंधु, अखबार ए बिहार, और बिहार हेराल्ड। ठीक है, सो जो सबसे पहला जो बिहार में पब्लिश किया गया था, फर्स्ट वन टू गेट पब्लिश्ड, हुआ पटना हरकरा।
ठीक है, ये पहला जो था, पहला पेपर था, ये पब्लिश किया गया था, और ये उर्दू, और ये भी ध्यान रखना ये कब उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज में इसको पब्लिश किया गया था। इसके फाउंडर कौन थे? इसके फाउंडर भी आप ध्यान रख सकते हो, शाह अबू तोराब। ठीक है, शाह अबू तोराब। और कब फाउंड किया गया था? 1855 में। बस इससे ज़्यादा और कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ओके, इंग्लिश नहीं होना चाहिए आई गेस। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश की जगह सिर्फ उर्दू रहेगा। ठीक है, उर्दू में ही न्यूज़पेपर पब्लिश किया गया था, ये पहला न्यूज़पेपर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्रोमिनेंट लीडर ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार? सहजानंद सरस्वती, राजकुमार शुक्ला, आचार्य नरेंद्र देव और बाबा रामचंद्रा। सो द करेक्ट आंसर इज सहजानंद सरस्वती। बेसिकली ही वॉज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ किसान सभा मूवमेंट इन बिहार। इन्होंने बिहार, ठीक है, सहजानंद सरस्वती, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा को फाउंड किया था। ठीक है, और इन्होंने ये 1929 में फाउंड किया था। बेसिकली जो ज़मींदारी ऑपरेशन से लड़ने के लिए जो पेजेंट्स थे उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए इस किसान सभा को बनाया गया था, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में। ठीक है, ये वही इंसान है, बेसिकली ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज प्रोमिनेंट लीडर जिन्होंने लखनऊ में ऑल इंडिया किसान सभा को भी 1936 में फाउंड करने में हेल्प की थी। ठीक है, ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ दोज लीडर्स। ऑल इंडिया किसान सभा कहाँ पे? लखनऊ में, एट लखनऊ। कब? ईयर भी ध्यान रखना है, 1936 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज मर्डर्ड वाइल होस्टिंग, यहाँ पे वाइल होना चाहिए, वाइट नहीं होगा, वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिक्रम पुलिस स्टेशन 2025 में पूछा गया लास्ट ईयर। मैंने आपको जैसा बताया ज़्यादा क्वेश्चन इससे आते हैं। ठीक है, तो 25 के ज़्यादा मिलेंगे, फिर 24 के, ऐसे आपको ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। ठीक है, सो द ऑप्शंस आर रघुनाथ सिंह गोरखारी, राम नारायण ऑफ बिक्रमपुर, सत्येंद्र ऑफ गोरखारी, और नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट आंसर इज रघुनाथ सिंह ऑफ गोरखारी। ठीक है, इनको रंगनाथ सिंह भी बोला जाता है, इन्हीं को रंगनाथ सिंह भी बोला जाता है। ठीक है, ये बिक्रम पुलिस स्टेशन पे नेशनल फ्लैग होइस्ट कर रहे थे, और उसी टाइम इनको बेसिकली इनका मर्डर कर दिया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली ये इंसिडेंट हुआ कब था? सो दिस वाज द अटेम्प्ट ऑफ बेसिकली होस्टिंग द नेशनल फ्लैग ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, और क्विट इंडिया मूवमेंट आप सबको पता है 1942 में हुआ था। ठीक है, ये बिक्रम पुलिस स्टेशन का है, ये पटना में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार इन मार्च 1939? अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, और नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें पूछा है चीफ मिनिस्टर, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस टाइम 1939 में चीफ मिनिस्टर की पोजीशन नहीं होती थी। उस टाइम प्रीमियर बोला जाता था या प्राइम मिनिस्टर बोला जाता था किसी एक स्टेट का, जैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ बिहार। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बेसिकली ये डी माना गया है, नन ऑफ द अबव। अगर यहीं पे प्राइम मिनिस्टर लिखा होता या प्रीमियर लिखा होता तो इसका सही आंसर हो जाता श्री कृष्ण सिंह, जो 1939 में ही बनाए गए थे चीफ। बेसिकली ही वॉज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ओके, नेक्स्ट, विच कांग्रेस लीडर visited Bihar in 1918 in order to strengthen the activities of Home Rule League? एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी और M.A. अंसारी। तो होम रूल लीग के लिए बिहार इसमें से किसने विजिट किया था? इसमें से एनी बेसेंट ने विजिट किया था। कब? 1918 में। ठीक है, नेक्स्ट, कर्मनासा रिवर ओरिजिनेट्स इन वैशाली, कैमूर, पटना, बिद्राम। कहाँ से निकलती है कर्मनासा रिवर? तो कर्मनासा रिवर जो है कैमूर डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ठीक है, ये बिहार से होते हुए उत्तर प्रदेश तक जाती है और दोनों के बीच की बाउंड्री बनाती है।
ठीक है, और ये जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है, बिहार प्रोड्यूसेस -% ऑफ पायराइट ऑफ होल इंडिया। ठीक है, 85%, 75%, 95% और 100%। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95%। ये यूज़ कहाँ होता है? बेसिकली सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ़र डाइऑक्साइड की जो बेसिकली जो इंडस्ट्रीज़ होती है, या आयरन के ट्रीटमेंट के लिए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्ड इज़ फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बिहार? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड पाया जाता है? जमुई, गया, नालंदा, भागलपुर। तो नेशनल मिनरल इन्वेंट्री की एक रिपोर्ट है, उसमें बताया गया है कि जामुई डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ से गोल्ड रिजर्व हमें मिलता है। ठीक है, जामुई डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट टाइप? ट्रॉपिकल सवाना, सब ट्रॉपिकल मानसून, हॉट एंड ड्राई, हॉट एंड सेमी एरिड। ओके, तो कोपेन्स का जो क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे, कोपेन क्लासिफिकेशन हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, है ना, तो बिहार को ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सब ट्रॉपिकल मानसून टाइप। ठीक है, इसमें ज़्यादा गर्मी भी होती है। ठीक है, समर्स ह्यूमिड भी होते हैं, ह्यूमिड समर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और हैवी मानसून सीज़न होता है, हैवी मानसून सीज़न होता है। ठीक है, और जो जो सर्दियाँ होती हैं उसमें ड्राई विंटर्स होती है, बेसिकली माइल्ड होती है, थोड़ी सी माइल्ड ड्राई विंटर्स। ठीक है, सो कोपेन्स के क्लासिफिकेशन से अगर हम देखेंगे तो सब ट्रॉपिकल मानसून सीजन, मानसून टाइप क्लाइमेट यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स और सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार? ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, भीमबंध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नन ऑफ द अबव। तो जो वाल्मीकि नेशनल पार्क है ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंडर में आता है। ठीक है, ये पाया कहाँ जाता है? वाल्मीकि नेशनल पार्क, दिस इज इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार? बुल, काउ, बफलो, हॉर्स। ठीक है, तो बुल स्टेट एनिमल होता है बिहार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज रीस्टैब्लिश्ड इन बिहार? किस साल नालंदा यूनिवर्सिटी को रीएस्टैब्लिश किया गया था बिहार में? 2007, 2005, 2008, 2014। ओके, तो किसी भी यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए पार्लियामेंट के एक एक्ट की ज़रूरत होती है। तो नालंदा को बनाने के लिए जो नया नालंदा यूनिवर्सिटी बना है उसके लिए नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास किया था पार्लियामेंट ने 2010 में, और नालंदा यूनिवर्सिटी का फंक्शनिंग स्टार्ट हुआ था 2014 से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2014। ठीक है, 2014। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिहार मिशन दक्ष? मिशन दक्ष जो है बिहार का, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शंस देख लेते हैं। टू इंक्रीज स्कूल एनरोलमेंट इन प्राइमरी स्कूल्स इन रूरल एरिया, टू प्रोवाइड वोकेशनल ट्रेनिंग टू टीचर्स एट सीनियर सेकेंडरी लेवल, to offer personalized mentoring for logging students to reach grade level competencies, more than one of the above. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मिशन दक्ष है क्या। तो मिशन दक्ष जो है बिहार का एजुकेशन डिपार्टमेंट ने, बिहार के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इसको स्टार्ट किया है। ठीक है, इसको 2025 लास्ट ईयर ही इसको स्टार्ट किया गया है। बेसिकली इसका एम क्या है? एम इसका है कि जो स्कूल्स में वीक स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे कोई वीक स्टूडेंट है तो वीक स्टूडेंट के लिए रिमीडियल क्लासेस का इसमें प्रोविज़न है। रिमीडियल एक्स्ट्रा क्लासेस चलती थी ना स्कूल में, जब कोई बच्चा कमज़ोर होता था पढ़ने में, तो उसके लिए रिमीडियल क्लासेस के लिए इसमें प्रोविज़न दिया गया है। किस क्लास तक के लिए? बेसिकली क्लास 3rd से लेकर क्लास 8th तक के जो स्टूडेंट्स हैं, जो फाउंडेशनल रीडिंग करने में बहुत स्ट्रगल करते हैं, लिखने में स्ट्रगल करते हैं, या एरिथमेटिक्स जिनका जैसे मैथ्स वगैरह के जो बेसिक्स हो गए, जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब जिनका बहुत ज़्यादा वीक होता है 3rd क्लास से लेकर 8th क्लास तक, तो उनके लिए मिशन दक्ष स्टार्ट किया है बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। ठीक है, तो इसमें से अब ऑप्शंस देख लो। ऑप्शन हो जाएगा टू ऑफर पर्सनलाइज मेंटरिंग फॉर लॉगिंग स्टूडेंट्स टू रीच ग्रेड लेवल कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। Which of the following is not one of the components under युवा framework of Bihar Startup Policy 2022? युवा framework of Bihar Startup Policy 2022। ठीक है, कौन सा नहीं है इसका कंपोनेंट?
वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट एक्सपेंशन स्कीम, मोर देन वन ऑफ द अबव। ठीक है, ये युवा फ्रेमवर्क है क्या, पहले तो ये समझो। युवा का फुल फॉर्म होता है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, ये बिहार की स्टार्टअप पॉलिसी के लिए युवा फ्रेमवर्क है, यंग, अपकमिंग, वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है, इसके 4 पिलर मॉडल बताए गए हैं। इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहला है यूथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो सबसे पहला ये वाला है वाइब्रेंसी इन द एजुकेशन सिस्टम, दिस इज़ रिलेटेड विद यूथ। सेकेंड है रेगुलेटरी इनेबलर्स फॉर सपोर्ट, दिस इज़ रिलेटेड टू, दिस इज़ बेसिकली यूनिफिकेशन और यूनिफाइड। ठीक है, तो जो रेगुलेटरी इनेबल्स हैं उनको जो बेसिकली सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे बॉडी क्रिएट की जाएगी। ठीक है, सीड फंडिंग के लिए एक और बेसिकली फ्रेमवर्क है फॉर सीड फंडिंग, जो कि है थर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर एक्सेस टू फाइनेंस इज़ द थर्ड फ्रेमवर्क। ठीक है, फंडिंग के लिए। फोर्थ है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एक्सेलरेट करने के लिए है, द फोर्थ वन। ठीक है, एक्सेलरेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ग्रोथ के लिए है। तो इसका ऑप्शन जो इसमें पूछा है कि नॉट वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ युवा फ्रेमवर्क, सो दैट इज द थर्ड वन, और सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट बिहार्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इन 2023-24? ओके, बिहार्स पर कैपिटा GSDP, gross state domestic product at current price, increased by 12.8% in 2023-24 over the previous year. करेक्ट पूछा है ना, ये ध्यान रखना है, करेक्ट पूछा है। ओके, द एस्टिमेटेड शेयर ऑफ टर्शरी सेक्टर इन बिहार्स ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडिशन कांस्टेंट प्राइसेस में इन 2023-24 was 58.6%. ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म्ड 4.6% of gross state domestic product at current prices in 2023-24 और more than one of the above. So basically इसके सारे ही स्टेटमेंट सही है। ठीक है, more than one of the above इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो जो बजट है और उसके साथ जो इकोनॉमिक सर्वे है वो आपको ध्यान से पढ़ना है, उससे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, स्टेट का। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सबसे पहला स्टेटमेंट है द प्रपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन 0 to 19 ईयर इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2041। सेकेंड स्टेटमेंट, अच्छा ये थोड़ा सा अलाइनमेंट गलत हो गया, इसमें कोई बात नहीं। द प्रपोर्शन ऑफ द यंग पॉपुलेशन 0 to 19 ईयर्स in Bihar is projected to decline significantly by 2041. Second, Bihar's demographic dividend is expected to peak around 2041. Third, the elderly population 60 plus years in Bihar is expected to rise more sharply than in India. Select the correct answer using the code given below. 1 and 2 are correct, 1 and 3 are correct, 1, 2 and 3 are correct, more than one of the above. Okay, तो ये इकोनॉमिक सर्वे का इसका दिया गया है, इसमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए इकोनॉमिक सर्वे से। तो द प्रोपोर्शन ऑफ यंग पॉपुलेशन 0 to 19 ईयर इन बिहार इज प्रोजेक्टेड टू डिक्लाइन सिग्निफिकेंटली बाय 2020। ये सही स्टेटमेंट है। ओके, इसमें ऐसा बताया गया है कि 2041 तक जो यंगर पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन होने लगेगी सिग्निफिकेंटली 41 तक। ठीक है, क्योंकि जो अभी अगर आप देखोगे जो बिहार के डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो 41 तक पीक होगा, 41 तक यंगर जनरेशन बढ़ती रहेगी। अभी जो बिहार है दैट इज़ द यंगेस्ट स्टेट। एवरेज अगर आप देखोगे बिहार की जो एवरेज एज है बिहार के पॉपुलेशन में वो 22 to 23 ईयर्स तक की एवरेज पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये 41 तक जो यंगर जनरेशन्स हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड ये बना रहेगा, उसके बाद ये डिक्लाइन होने लगेगा। ठीक है, और फिर सेकेंड, बिहार डेमोग्राफिक डिविडेंड एक्सपेक्टेड टू पीक अराउंड 41। ठीक है, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो 1 and 2 इसका सही हो जाएगा। एल्डरली पॉपुलेशन 60 प्लस ईयर्स की जो है इन बिहार इज एक्सपेक्टेड टू राइज मोर शार्पली दैन इन इंडिया। तो देखो इसमें इस स्टेटमेंट में गलत क्या है, अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इंडिया के एवरेज जो एल्डरली पॉपुलेशन का राइज है उससे एटलीस्ट बिहार का जो रेट है एल्डरली पॉपुलेशन इंक्रीज होने का वो कम रहेगा। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 and 2। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू
PLFS 2023-24, which of the following statement best describes the nature of employment among women in Bihar? Okay. Most women are employed in formal regular wage jobs. ये तो स्टेटमेंट देखते ही गलत फील हो रहा है ना. ज़्यादातर तो विमेन फॉर्मल रेगुलर वेज जॉब्स में रहती ही नहीं है. मेजॉरिटी ऑफ विमेन आर सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑफन सर्विंग एज हेल्पर्स इन हाउस होल्ड एंटरप्राइजेस. मेजॉरिटी ऑफ विमेन आर इंगेज्ड इन सेकेंडरी सेक्टर. नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं. सो इसका करेक्ट आंसर बी है. अगर आप थोड़ा बहुत भी सोसाइटी का और इकोनॉमिक्स का आइडिया रखते हैं तो इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ पे. ठीक है, दिख रहा है कि ये स्टेटमेंट ही सही है. ज़्यादातर जो विमेन हैं वो या तो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में हेल्प कर रही हैं. और बेसिकली सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी अगर आप देखोगे, कोई भी रिपोर्ट उठा के देख लो, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी फॉर्मल सेक्टर में सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन ज़्यादा नहीं होती हैं. इनफॉर्मल सेक्टर में आपको ज़्यादा दिखेंगी, जैसे लेबर हो गया या आर्टिसंस हो गए या कोई और ऐसा वर्क हो गया जिसमें ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा है. ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर. इवन मोस्ट ऑफ देम आर ऑल्सो वर्किंग एज एग्रीकल्चर लेबरर्स. ओके, सो इसका बी इज़ द करेक्ट आंसर. Who co-authored the booklet The Partition of Bengal or Separation of Bihar in 1906? ओके, ये बिहार, अच्छा, इसी साल पूछा गया है BPSC स्पेशल टीचर के एग्ज़ाम में. राजकुमार शुक्ला एंड ब्रज किशोर प्रसाद, महात्मा गांधी एंड जवाहरलाल नेहरू, श्री महेश नारायण एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. द पार्टीशन ऑफ बंगाल और सेपरेशन ऑफ बिहार. ठीक है. सो इसके लिए इसके जो को ऑथर्स हैं वो दो लोग, ऑफ कोर्स दो ही होंगे को ऑथर्स. यहाँ पे सी सही हो जाएगा, श्री महेश नारायण एंड डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. ठीक है, इन दोनों ने इसको लिखा है. ये जो बुक है पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड और सेपरेशन ऑफ बिहार. ठीक है. सो आज के जो 20 क्वेश्चन है ये यहाँ पे हो गए हैं कंप्लीट. इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल PCS डेली से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. वहाँ से आप जाके इसको इजीली डाउनलोड करके रिवाइज कर सकते हैं. कोई भी आपके पास डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, या आपका कोई सजेशन है तो आप वहाँ पे भी कमेंट कर सकते हैं. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन. अप टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. ओके, बाय.